पाकिस्तान ने ईरान को बरवक्त और मौसर जवाब दिया। आर्मी चीफ का इस हवाले से अहम किरदार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान और ईरान अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने पर मुत्तफिक हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ हमने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है। अगर कोई गुमराही का रास्ता छोड़कर वापस आना चाहता है तो मौका देना चाहिए। जिस आईनी जिम्मेदारी का बेड़ा उठाया उसे पूरा करने के करीब। अपना वोट की ताकत से इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। तीर पे थप्पा लगा के सियासी इंतकाम का सियासत को दफन करें। तीर पे थप्पा लगा के महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करें। आजाद उम्मीदवार को देकर वोट जाया ना करें, तीर को वोट दें, शेर का मुकाबला हम खुद कर लेंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद जलसे में खिताब। कहा, हमारे मुखालिफिन तशद्दुद और नफरत की बुनियाद पर अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। हम अवाम की मदद और वोट से इनके अज़ाइम नाकाम बना देंगे। नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा, इन्हें मुल्क का एहसास नहीं, बस चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की फिक्र है। कराची में बारिश के बाद पानी के निकास पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब को शाबाश दी। कल कराची में ठाटे मारता हुआ समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? बिलावल भुट्टो का मुनाजरे का चैलेंज बारिश में बह गया। कल की बारिश से लाहौर और कराची का मवाजना हो गया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो पर तंज के तीर चलाते हुए कहा, अगर ऐसी सूरत हाल लाहौर में होती तो इलेक्शन छोड़ देता और बिलावल से कहता मेरे हल्के से आप इलेक्शन लड़ लें। NA 127 लाहौर के मामले पर कहा, बिलावल जहां से चाहें इलेक्शन लड़े, लेकिन पैसों से वोट खरीदना वोट की बदतरीन तौहीन है। PTI के कारकुनों को मशवरा दिया, तहरीक इंसाफ की बजाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वोट दें। शहर की तमाम शाहराओं को क्लियर कर दिया। मुखालिफिन सियासत जरूर करें लेकिन झूठ ना बोले। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, हम बातें नहीं काम करते हैं। निकासी आपके कामों का जायजा लेते हुए कहा, बारिश के बाद सड़कें रात को ही साफ कर दी थी। हम इख्तियारात और वसाइल का रोना नहीं रोते, काम करते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि जिनकी कोई कैंपेन नहीं है, जिनकी ऑन ग्राउंड कोई प्रेजेंस नहीं है, जिनका वोटर यहाँ मौजूद नहीं है, वो सिर्फ इस चक्कर में कि चंद टके खर्च के, चंद पैसे लगा के वो वोट खरीद लेंगे, तो ये कारोबार नहीं है। लाहौर में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं, बिलावल वोट खरीदना चाहते हैं। NA 127 से उम्मीदवार अता तारड़ का इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी ने 50 से 60 हजार वोट खरीदने का मंसूबा बना रखा है। इनके दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीन भी मिली। बिलावल भुट्टो को तीसरे नंबर का उम्मीदवार करार देते हुए कहा, PP ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला जिद में किया। वोटों की खरीदो फरोख्त काबिले मसम्मत है। ये गुंडागर्दी का इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि किस तरह से एक नुमाइंदा वो जो है दंदनाता फिर रहा है और दूसरों के घर में जो हमारा ऑफिस है उसमें दाखिल हो रहा है। अताउल्लाह तारड़ को जो बदमाशी कर रहा है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, जिसको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। ये 8 फरवरी के इलेक्शन को ज़िया की बाकियात, ज़िया का रेफरेंडम बनाना चाहते हैं। मियाँ साहिबान अपने इस बगल बच्चे की जुबान को लगाम दें। लीग रहनुमा अपनी जुबान को लगाम दें। लाहौर में नून लीग की गुंडागर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चहला रजा का सिंध में मुस्लिम लीग की लीडरशिप न होने का ताना। सेनेटर सहर कामरान बोली, अता तारड़ बदमाशी कर रहे हैं। निगरान हुकूमत नोटिस ले। बैरिस्टर आमिर हसन ने कहा, पंजाब में कोई और इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये नून लीग की भूल है। NA 127 लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मामले का नोटिस लेकर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खत लिख दिया। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के मरकजी दफ्तर भिजवाने की हिदायत।
बिलावल कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। शहबाज शरीफ कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। मैं आपको कहता हूं, आप लोगों का मुनाजरा करप्शन पे मुनाजरा करना है तो आप हमारे साथ मुनाजरा करो, अवाम की अदालत में करो, अवाम फैसला करो। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। बुनेर में वर्कर्स से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोनों जमातों के दामन करप्शन से आलूदा हैं। इन्होंने आपस में क्या मुनाजरा करना है? हिम्मत है तो पीटीआई से मुनाजरा करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंतखाबी निशान तब्दील होने से फर्क नहीं पड़ता। सर्वेस के मुताबिक अवाम में पीटीआई की मकबूलियत 70%, दीगर जमातों की मिलाकर 30% है। मुस्लिम लीग नून आज मरी में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब ने इंतजामात का जायजा लिया। परवेज रशीद ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी जलसे में आए तो हमें खुशी होगी। अगर वो आएंगे तो हमें खुशी होगी। उन्हें आना चाहिए कि इस पार्टी ने, इस क़यादत ने उन्हें बहुत इज्जत दी है, बहुत बुलंद मकाम दिए हैं, तो उनका फ़र्ज बनता है कि वो जलसे में आए। तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। ऐसे ऐसे मुकदमात बन रहे हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान का बनू में जलसे से खिताब, कहा रियासत मदीना के हवाले से इनकी कोई सोच नहीं थी। आज जब कानून हरकत में आया तो मसलूमियत की चादर ओढ़ ली। मुल्क पर यहूदी एजेंडा मुसल्लत करने वाले को हमने रोका। इस शख्स ने पाकिस्तान की तरक्की को मनफी तक पहुंचा दिया। वो पाकिस्तान को 7 टुकड़ों में तकसीम करना चाहते थे। कारकुन इलेक्शन के रोज किताब पर मोहर लगाएं। जो आपने प्यार हमें दिखाया है और दिया है, उसका सिर्फ मैं तहे दिल से आपका प्यार करके वापस प्यार करके और आपको आई लव यू कह सकता हूँ। आई लव यू टू। तो आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। ये सब चीज़ें मेरी सोच में हैं और इंशाल्लाह ये आपको करके देंगे। इन्हें हुकूमत चलानी नहीं आती। पीपल्स पार्टी लोगों को पाकिस्तान में कमाने का मौका फराहम करेगी। आसिफ जरदारी का तलागंग में खिताब, कहा अपने दौर में तनख्वाहों में 100% इजाफा किया। आज सूरत हाल इतनी खराब है कि 4 बार तनख्वाह में इजाफा करें तो भी कम है। हुकूमत में आकर अवाम से होने वाली ज्यादतियों का खात्मा करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी का सोचती है। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में आकर जनूबी पंजाब की महरूमियों का खात्मा करेंगे। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाएगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए सोचती है। आसिफा भुट्टो का सादिकाबाद में जलसे से खिताब, कहा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर जनूबी पंजाब की तमाम महरूमियों का खात्मा करेंगे। हमने सिंध में गरीबों के इलाज के लिए बेहतरीन अस्पताल बनाए। मुल्क भर से लोग इलाज के लिए इन अस्पतालों में आते हैं। 8 फरवरी को इनकलाब का दिन बनाना चाहिए, तब्दीली का दिन बनाना चाहिए। आज पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने मसनूई लड़ाई बनाई है। आइंदा फिर एक होंगे। इनकी लड़ाई ये पुलिस के जाली मुकाबले की तरह है। यकीन दिलाता हूं करप्शन और डाकू राज कभी वापस नहीं आएगा। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में खिताब, कहा अवाम पर दुश्मन के एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक असलहे मुसल्लत हैं। इनकी सियासत 8 फरवरी को नालालई में डबो देंगे। रावलपिंडी में खिताब करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी 25 साला कारकर्दगी बताएं। कौम की जेबों पर डाका डालने वालों की सियासत का बाब बंद होना चाहिए। इंशाअल्लाह हुकूमत बनेगी। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे लीडर होंगे और मैं उनके साथ काम करने में बड़ा खुश हूँगा। अकाब और शेर मिलकर मुल्क सुधारेंगे। जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ को अपना कायद मान लिया। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, आइंदा हुकूमत में नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत चमकाएंगे। मईशत बेहतर होगी, नौकरियां पैदा होंगी। इद्दत में निकाह केस पर तबसरा करते हुए कहा, अदालत ने सबूत और गवाहों को देखते हुए फैसला सुनाया।
सबको अदालती फैसले का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान की तबाही के असल जिम्मेदार नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई हैं। परवेज खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब, कहा पीडीएम ने नौशहरा के लिए मंजूर शुदा 600 अरब के मंसूबे मुअत्तल कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस का फैसला दुरुस्त करार देते हुए कहा तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। इससे पहले जो इस इलाके के जो करते धरते थे, जिन्होंने 35 साल में इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया, इंशाल्लाह आपका ये भाई, आपका ये बेटा इस इलाके को अगले 5 साल में इंशाल्लाह बदल के देगा। ये मेरा वादा आपसे। 8 फरवरी को शेर पे मोहर लगानी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आजम बनाना है और इंशाल्लाह मियां साहब आपकी तकदीर बदलेंगे। अवाम ने एतमाद किया तो 5 साल में 35 साल की महरूमियां दूर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी नईम एजाज का चक्री में जलसे से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून इलाके की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। तब्दीली सरकार ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म हुआ था। बलोचिस्तान के हसास इलाकों में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा सूबे के हसास पोलिंग स्टेशन पर इंटरनेट सर्विस को आरसी तौर पर बंद रखा जाएगा। तुरबत, मच्छ और चमन में इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट तक रसाई महदूद कर दी जाएगी। फैसले का मकसद शहरियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना है। एफबीआर में इस्लाहात रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन का निगरान हुकूमत को एक और खत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को लिखा, निगरान हुकूमत का स्कोप आइन और इलेक्शन एक्ट में वाज़े। एफबीआर की इस्लाहात अहम पॉलिसी फैसला है। ये मामला आम इंतखाबात के बाद मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़ दें। मकबूसा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल। 76 साल से कश्मीरियों पर भारत का रियासती जबरो सितम जारी। जज्बा आजादी से सरशार पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। इस्लामाबाद को कश्मीर डे की मुनासबत से सजा दिया गया। दारुल हुकूमत में सुबह 9:30 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। शहर दस्तूर पर वजारत खारजा से रैली निकाली जाएगी। मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों को वजारत खारजा में ब्रीफिंग दी जाएगी। मुजफ्फराबाद के कोहाला पुल पर कश्मीरी इंसानी हाथों की जंजीर बनाएंगे। बर्फबारी ने हर शय सफेद कर दी। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। मरी में सयाहों का रश। खैरागली और शंगाला गली के मकाम पर फंसी तमाम गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक इंतजामिया ने 80 के करीब फैमिलीज को रेस्क्यू किया। मरी और गिरदोनवाह में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सयाहों को किसी भी इमरजेंसी में हेल्पलाइन पर इत्तला देने की हिदायत।